जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होगा और मृत्यु के प्राप्त होने के बाद फिर वो जन्म लेगा। तो इसका मतलब तो यही है कि पुनर्जन्म हमारा होगा, पीछे भी हुआ है, आगे भी होगा। अब फिर कई बार मन में आता है कि हमारा पुनर्जन्म होगा तो कैसा होगा। अब इसका भी उत्तर भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में अर्जुन को दिया है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, वो योगी जो निरंतर योग अभ्यास करता रहा पर किसी कारणवश मन की चंचलता से अंत समय वे विचलित हो गया और वो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, तो ऐसा योगी तो एक छिन्न भिन्न बादल की तरह है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी कर्म किया हुआ होता है वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो ऐसा योगी अपने कर्म अनुसार उच्च लोकों में निवास करेगा, स्वर्ग लोकों में निवास करेगा, और जब उसके कर्म का प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तो फिर वो जन्म लेगा, फिर सुख समृद्धि वाले परिवार में जन्म लेगा या ऐसे कुल में, विद्वानों के कुल में जन्म लेगा, और उसको जन्म के बाद बचपन में ही पिछले जन्म की स्मृति वापस आ जाएगी और वो योग अभ्यास पे फिर आगे चलने लगेगा। तो ये भगवान कृष्ण ने तो योगी के बारे में कहा है, क्योंकि अर्जुन ने योगी के लिए पूछा है। तो अगर यही अर्जुन किसी और के लिए पूछते तो भगवान कृष्ण का भी शायद उत्तर वैसा ही होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका, हम तो योगी नहीं हैं, तो हमारे लिए तो योग अभ्यास नहीं है, परम सिद्धि की प्राप्ति हमारे लिए नहीं है, तो वो तो हम उसके लिए चेष्टा ही नहीं कर रहे। तो मतलब ये है कि हमारा भी पुनर्जन्म होगा और हमारा पुनर्जन्म भी हमारे कर्म अनुसार होगा। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही माता पिता मिलेंगे, सगे संबंधी होंगे, या जो भी हमारे जीवन में आएगा वो भी हमारे कर्म अनुसार ही आएगा। जैसे हम इस जन्म में कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमें पुनर्जन्म मिलेगा। अगर कोई टेररिस्ट है तो शायद टेररिस्ट के घर में होगा, कोई जुआ वगैरह खेलते हैं, शराबी हैं, तो वो शराबी के कुल में जन्म लेगा। जो साधना करते हैं तो वो साधक के परिवार में जन्म लेगा। जो जिस राह पे है उस राह पे जो जाएगा अंत समय में वैसे ही उसके मन में विचार होंगे और अगला जन्म भी उसी हिसाब से ही होगा। ये मेरा मानना है, जो मुझे समझ में आया है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बस आप जैसा ही हूँ। कुछ थोड़ा सा पढ़ा, कुछ समझने की कोशिश की, तो मेरे मन में विचार आया, तो मैंने आपके सामने अपने विचार रखे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही हो, आपके भी विचार मेरे से भिन्न हो सकते हैं। धन्यवाद। तो अपने कर्म पे ध्यान दें, जो इस जीवन में भी काम आएगा और अगले जीवन में भी आएगा। धन्यवाद।